हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th of February going on till the 23rd of February. Okay, so charming Libra, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 5 of Ariel, 2 of Michael, the Lovers, the Magician, the Sun, 6 of Gabriel, Justice. Oh my God. Okay, so 7 में से 4 तो मेजर आर्काना है and overall energy 2 of Gabriel. सो लिब्रल्स, इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी कह रही है कुछ ऊंचा सोचने की ज़रूरत है. ओके, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, यू नो, यू हैव टू प्लान एंड हैव अ विजन टू गो ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. आपके थॉट्स, आपका विजन, आपका एम्बिशन, आपके गोल्स अपलिफ्टिंग होने चाहिए, जो आपको एक बेटर फ्यूचर की तरफ मोटिवेट करें मेहनत करने की. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी विद द 2 ऑफ गैब्रियल. इस हफ्ते आप वो पुल, इनर कॉलिंग फील करेंगे कि कुछ हायर पर्पस की इनर कॉलिंग है, कुछ ऐसा करना है जो सच में सोल डीप सेटिस्फाइंग हो कि यस कुछ किया, कुछ अच्छा किया. सो आप अपने या तो गोल्स, अपनी विजन को रिवाइज करना चाह रहे हैं, दोबारा से उसके बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ मैं ट्रैक पे गलत हूँ या ऑफ ट्रैक हूँ और कैसे वो सही बात पकड़ा जाए. और पहली बात तो सही बात क्या है, ओके, उसकी क्लैरिटी आ रही है. एंड फिर आप अपने से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना चाह रहे हैं एंड उस नए जो आपने गोल सेट किया है उसको परस्यू करने में आप लग जाएंगे. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी. आपकी विजन जो है ज़्यादा क्लियर हो रही है, बेटर हो रही है, हायर हो रही है. ओके, आप और ज़्यादा ऊंचा सोच रहे हैं अपने लिए एंड उसको अचीव करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं. सो मेंटली, फिजिकली आप अब रेडी हैं कि यस अब वक्त आ गया है, अब नहीं किया तो कब. वो सवाल आपके अंदर से आ रहा है कि अब नहीं तो कब. सो यू आर रेडी टू गो. डेफिनेटली ये कुछ हायर कॉलिंग, हायर पर्पस है, बड़ा प्लान है इस हफ्ते. ओके, एंड लाइक आई सेड, पहले ही कार्ड्स निकालते हुए मैंने कह दिया 4 तो मेजर आर्काना ही हैं. सो ये वीक आपको कुछ सिग्निफिकेंट लगेगा क्योंकि वो सही डायरेक्शन में आपको पुश कर रहा है. ओके, मंडे एंड ट्यूसडे जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है वो एक लो वाइब पे शुरू हो रहा है एंड देन यू विल हिट दिस एनर्जी. ओके, ये जो अवेकनिंग है, ये जो सडन आपका हार्ट की अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है कि नहीं, जो हो रहा है वो काफ़ी नहीं है, इससे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा, ये बाद में आ रहा है. आई फील फर्स्ट 2 days ऑफ द वीक आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करेंगे, तब जाके ये चीज़ें बदलेंगी और आप बदलेंगे. ओके, ये चीज़ें खुद नहीं बदल रही हैं, ये आप करेंगे. 2 ऑफ गैब्रियल कह रहा है मेहनत आपकी होगी, विजन आपकी होगी, डिसीजन आपका होगा, एक्शन आपके होंगे. ओके, सो करना आप ही को है. फर्स्ट 2 days, मंडे को 5 ऑफ एरियल की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स. आप थोड़ा लो फेज में दिख रहे हैं, एनर्जेटिकली लो हैं एंड लाइक आई सेड खुद के लिए विजन वाइज आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि मेरी जो विजन है, मेरे जो गोल्स हैं वो कुछ सही नहीं है या काफ़ी नहीं है. इससे बढ़ के कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, इससे बढ़ के किसी चीज़ के लिए
मैं बनी हूँ या बना हूँ कुछ हायर पर्पस के लिए। सो जो अभी लाइफ का सिनेरियो है वो काफ़ी नहीं है, और जब ये कॉलिंग आए दैट मीन्स डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है जिसकी तरफ आपको हार्डवर्क करना चाहिए। अगर नहीं किया तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ पोटेंशियल। ओके, जो सोर्स एनर्जी ने हमें टैलेंट, हमें एनर्जी गिफ्ट की है, अगर वो एनर्जी हमने सही चैनलाइज की ही नहीं, पूरी तरह से एक्सप्लोर की ही नहीं, यूटिलाइज की ही नहीं, तो फिर हमने गलत किया। इस जन्म के साथ हमने वो जस्टिस नहीं की। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। आई फील पाइसीज, एक्वेरियस एंड लिब्रा, बहुत मिलती जुलती एनर्जी इस वीक आ रही है साइंस की। वो जो इनर अवेकनिंग है वो दिख रहा है मुझे इन मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स। सो मे बी विद द फुल मून जो लास्ट वीक आपने देखा है वो इस वीक में आपको पुश कर रहा है। सो इमोशनल एक हार्ट की अवेकनिंग दिख रही है मुझे काफ़ी साइंस में। सो फुल मून आपको अपना फुल पोटेंशियल परस्यू करने को मजबूर कर रहा है। नॉट जस्ट यू, लाइक आई सेड, 3-4 साइंस के लिए ये सेम टाइप का ट्रैक मैंने देखा है रीडिंग में इस हफ्ते की। सो यस, पोटेंशियल काफ़ी लोग शायद अंडर यूटिलाइज्ड है उनका पोटेंशियल, एंड काफ़ी लोग फील करेंगे कि कुछ इनर कॉलिंग है, हायर कॉलिंग है इस हफ्ते। वी हैव 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन यहाँ भी है, वी हैव द चैरियट। ओके, सो जेमिनाई एनर्जी है एंड वी हैव कैंसर एनर्जी। सो ये जब आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ अनटैप्ड पोटेंशियल है, मेरे अनटैप्ड अरमान हैं, एंड खुद को अंडर एस्टिमेट करते हुए जो मैंने अपनी विजन लिमिटेड रखी है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, ये जब आप रियलाइज़ करेंगे तो फिर आप उठेंगे, जागेंगे अपने असली पर्पस, असली डिज़ायर को परस्यू करने के लिए। ओके, सो ये मैजिशियन रियलाइज़ कर रहा है कि मैजिक होगा लाइफ में, मिरेकल्स तो होते हैं, मैजिक होता है, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन वो करनी भी पड़ती हैं। बस बैठ के हम विश नहीं कर सकते, उसके लिए उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मैजिशियन अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है सही डायरेक्शन में। सो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी पड़ेगी एंड मेहनत तो करने को तैयार होना पड़ेगा। ओके, और वो आप कर रहे हैं विद द चैरियट। आप यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क। वो मेहनत, वो डिटर्मिनेशन, वो फोकस डालने को आप तैयार हैं, वो ट्रैक पकड़ने को आप तैयार हैं, बिकॉज लाइक आई सेड ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पुल आ रही है कि नहीं, जो सिनेरियो है वो काफ़ी नहीं है। काफ़ी क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे में और पोटेंशियल है जो मैंने यूज़ ही नहीं किया है, ये आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं। सो उस पोटेंशियल को परस्यू कर रहे हैं आप। ट्यूसडे वी हैव द 2 ऑफ माइकल। थोड़ी सी स्टक एनर्जी लग रही है, कंफ्यूजन दिख रही है कि यस करना है, वो जागृति आ रही है अंदर से, वो सडन अवेकनिंग आई है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इतनी क्लैरिटी भी नहीं आई है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सो मे बी ऑप्शंस को लेके जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाथ है, उसको लेके थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन है, एप्रीहेंशन है, डाउट है, अनश्योर एनर्जी है कि कैसे किया जाए। सो या तो अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है मुझे। माइंड तो मेकअप हो गया है विद द चैरियट, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस अंदर से जो वो एक पुश आना चाहिए, जो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, वो चीज़ नहीं आ रही है, वो पुश नहीं आ रहा है। सॉरी अबाउट दैट। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो चीज़ें आपको पहले लगता था कि हाँ सुकून दे सकती हैं, खुशी दे सकती हैं,
वो अब फुलफिलिंग फील नहीं हो रही हैं। ओके, जो लोग, जो सिनेरियो आपको खुशी देते थे, वो या तो धीरे धीरे आपका सर्कल कम होता जा रहा है, या वो सर्कल में आप फील कर रहे हैं कि मैं एक मिसफिट हूँ, मैं परफेक्टली फिट ही नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ कहीं और ले जाना चाह रही है। सो इमोशनली, मेंटली आप इन्वेस्टेड नहीं हैं अपने प्रेजेंट सिनेरियो में पूरी तरह, एंड जो सिनेरियो आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रहा है, इमोशनली कुछ डिप्राइव्ड रख रहा है, ड्राई रख रहा है, अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड रख रहा है, तो वो सिनेरियो फिर दैट इज़ नॉट द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। ओके, सो वहाँ से निकल के कुछ बेटर, कुछ हायर परस्यू करना ही बेहतर है। ओके, सो ट्रेडिशनल टैरो में ये पर्सन एक्चुअली स्काई में एक कप बना है। ये सारे अपने प्रेजेंट सिनेरियो में जो कप्स हैं, जो भी सिचुएशन है, रिलेशंस हैं, जो भी उसके हाथ में है, वो चीज़ उसको खुशी नहीं दे रही है, तो ये परस्यू कर रहा है जो स्काई में उसको एक कप दिख रहा है। दैट मीन्स विजन क्या है? हायर। ओके, सो नज़र ऊंची रखनी है, अपने गोल्स, अपनी एस्पिरेशंस हायर रखनी है। ओके, हायर पर्पस, हायर कॉलिंग, एंड यू आर मूविंग। सो यहाँ पर फिजिकल मूव भी हो सकती है। यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग, मूविंग टू अ न्यू प्लेस, न्यू हाउस, न्यू जॉब, या कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर ये इनर जर्नी है। ओके, इमोशनल जर्नी है, मेंटल जर्नी है, कि यस, इमोशनली कुछ चीज़ों से, सिनेरियो से कट ऑफ करके हिम्मत दिखानी है कुछ और परस्यू करने के लिए, अपना हायर पर्पस, हायर कॉलिंग परस्यू करने के लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आने में टाइम लग रहा है। सो ट्यूसडे यू आर स्टिल फाइटिंग इनर डीमंस जो हैं, इनर डाउट्स जो हैं, उसको अभी भी आप फाइट कर रहे हैं। वेंसडे वी हैव द लवर्स, डिसीजन नीड्स टू बी टेकन। ये अभी आप फील करेंगे हाई टाइम, इट्स नाउ और नेवर। लवर्स कार्ड कह रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट चॉइस करनी पड़ेगी। ओके, वक्त आ गया है कि आप खुद फील कर रहे हैं कि या तो फिर बैठे ही रह गए, 2 ऑफ माइकल में ही रह गए, बैठे सोचते हुए डाउट में, अंडर कॉन्फिडेंट ही रह गए, या फिर उठो और कुछ करो। सो ये जो आप जाग रहे हैं, यू आर मेकिंग दैट चॉइस, वो फाइनल डिसीजन जो है कि अब और सोचना नहीं है, अब डिसीजन ले लिया तो उठ के करना है। सो वो चीज़ यहाँ वेंसडे को दिख रही है कि डिसीजन लेना है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड द 10 ऑफ कप्स। लवली। सो आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ इस हफ्ते मूव करते हुए दिख रहे हैं, लाइक आई सेड, हायर पर्पस की तरफ। ओके, सो यहाँ पर जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, उस चीज़ पे आप अब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि अब मैं उन डिस्ट्रैक्शंस पे अपना टाइम, अपना फोकस वेस्ट ही नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि उधर अगर एनर्जी ड्रेन कर ली तो एनर्जी जिस एक्चुअल पर्पस के लिए चाहिए उसके लिए कम हो जाएगी। ओके, सो गलत चीज़ों में, गलत हैबिट्स में, गलत अपने कोई जॉब में, रिलेशनशिप्स में, जहाँ पर भी खुश नहीं हैं आप वो एनर्जी अपनी सेव कर रहे हैं वहाँ से। ओके, सो फोकस पूरा है हाउ टू मेक लाइफ बेटर, फाइनेंसेस बेटर करना, अपना फ्यूचर बेटर करना, बेस्ट डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी वेलबींग के लिए। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। सो ओवरऑल आई फील ये होलसम लाइफ बनाने के लिए जो भी बेटर स्टेप्स आप ले सकते हैं, आप वो डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। थर्सडे वी हैव द मैजिशियन। सी यहाँ पर भी मैजिशियन था, एंड यहाँ पर भी लाइक आई सेड, आप वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप रियलाइज़ कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट करने के लिए, वो मैजिक करने के लिए, ये मिरेकल्स देखने के लिए मेहनत भी खुद ही की लगेगी। ओके, सो ये आप अपना दिमाग लगा रहे हैं विद द जेमिनी एनर्जी। यू आर मोर इन द माइंड कि कैसे किया जाए, क्योंकि करना तो है। ये क्लैरिटी आ गई है, ये मैजिशियन नोज कि यस, ये जो भी मैनिफेस्ट करना है, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, ये करने तो हैं। विजन तो क्लियर है अब कि करना तो है।
सो ये लग गया है अपनी पूरी एनर्जी चैनलाइज करने में सही डायरेक्शन में। ओके, सो एनर्जी आप गलत चीज़ों से, गलत सिनारियों से सेव कर रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं एंड वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ सच में ज़रूरत है, जहाँ सच में आपके गोल्स, आपका डायरेक्शन उससे सेटिस्फाई होगा, अचीव होगा और आपको खुशी देगा। सो बेटर रिटर्न्स जहाँ होंगे। ओके, बिकॉज ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जानती है कहाँ इन्वेस्ट करना है बेटर रिटर्न्स के लिए। वी हैव द एस ऑफ वांड्स, अपना पैशन, फोकस, डिटर्मिनेशन कहाँ दिखाना है, ये मैजिशियन को क्लैरिटी है। वी हैव, ओ माय गॉड, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रंस एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल। सो यस, आप टाइम ले रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ कहा टू ऑफ माइकल, आप थोड़ा सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंट होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अब जो करना है कॉन्फिडेंटली करना है। सो फाइनल डिसीजन जो आप ले रहे हैं, इसमें शायद थोड़ा टाइम आपको लग रहा है कि यस मैंने टाइम लिया है, थोड़ा स्लो प्रोसेस था, बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो है, स्लो मूविंग है, लेकिन ये सबसे रिलायबल है। ओके, बिकॉज एक बार ये मूव करेगा, इसने मन बना लिया, तो दिस पर्सन इज श्योर टू अराइव। जहाँ इसने मन बनाया है, गोल सेट किया है, डेस्टिनेशन सेट की है, ये पक्का वहाँ पहुँचेगा। चाहे ये स्लो शुरुआत करता है, लेकिन डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचता है। सो लुक एट दिस मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सबसे ज़्यादा रिलायबल नाइट। सो और क्या चाहिए, लिब्रंस, ब्यूटिफुल एनर्जी है और ये पूरी आपकी है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ ये नहीं है कि किसी पे रिलाई कर रहे हैं या यूनिवर्स पे रिलाई कर रहे हैं या किस्मत पे, या बैठ के बस विश कर रहे हैं। नहीं, जो कर रहे हैं अब आपने अपने हाथ में ये डिसीजन ले लिया है कि यस मुझे करना है, मुझे उठना है, मुझे जागना है, मुझे ये अपनी नज़र ऊंची रखनी है अब। ओके, लोअर लेवल या स्टैंडर्ड्स अपने गोल्स के नहीं सेट करने हैं, हायर सेट करने हैं। ओके, सो फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यस द सन, लुक एट द सन। सो यू आर टोटली चार्ज्ड। यहाँ पर जैसे वो सोलर एनर्जी आपके अंदर भर गई है एंड वो आपको फ्यूल कर रही है टू गो द डिस्टेंस, टू पुट इन द हार्ड वर्क, ये मेहनत करने के लिए एंड खुशी खुशी सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। ये आई फील सन की जो पॉजिटिव वाइब है, सक्सेसफुल वाइब, ये आपके अंदर भर गई है। ओके, सो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल आप फील करेंगे फ्राइडे को, बिकॉज आपने जो ये हिम्मत दिखाई है, आप खुद में वो फील गुड फैक्टर आपको महसूस होगा। सो यू आर थ्राइविंग, आप थ्राइव कर रहे हैं और ज़्यादा करना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट सर्वाइवल। ओके, आप चाह रहे हैं लाइफ बस ऐसे नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्ट किया, लाइफ में बस सर्वाइव किया। आप चाह रहे हैं कि लाइफ में थ्राइव किया। ओके, सच में लाइफ को बेटर जिया, हायर पर्पस को फॉलो करते हुए जिया एंड दिल से जिया। ओके, पूरे हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिविटी से जिया। सो यस, आप आई फील सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सोलर एनर्जी वो जो अंदर भर रही है, सन की एनर्जी, सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड। ओके, आप खुद को इंस्पायर कर रहे हैं। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर सन के साथ लियो एनर्जी है एंड यहाँ पर भी लियो, एरीज, सैजिटेरियस। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवली। एंड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स में ये जो भी आप कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, देयर इज समवन विद यू। ओके, 2 ऑफ गैब्रियल भी कह रहा है लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी फैमिली दिखा रही है। सो एंड द लवर्स कार्ड, लवर्स भी ऑफ कोर्स योर बेटर हाफ, आपके पार्टनर, रोमांटिक लव इंटरेस्ट। एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लग रहा है ये जो पार्टनरशिप की एनर्जी है,
ये इस हफ्ते आपका कोई सपोर्ट सिस्टम भी दिख रहा है, ओके। आपका कोई पार्टनर दिख रहा है, कोई जो आपके विजन में बिलीव करता है, जो आपको मोटिवेटेड रख रहा है और कह रहा है कि यस, ये जो सोचा है आपने, यू कैन डू इट, ओके। सो कोई आपका वो सपोर्ट सिस्टम बन रहा है जिसके दम पे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज लिब्रंस को वो बूस्ट चाहिए होता है। सो वो बूस्ट मिल रहा है, मुझे दिख रहा है। ये जो 10 ऑफ wands, ये एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए, अपने पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए हिम्मत जो चाहिए वो यहाँ से मिल रही है। दोनों wands, किंग एंड क्वीन ऑफ wands, आपको 10 ऑफ wands उठाने की हिम्मत यहाँ से आ रही है, इस पार्टनरशिप से। सो देयर इज समवन विद यू। ये जो आप स्टेप लेना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, आई फील कोई आपको सपोर्ट कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन ऑफ कोर्स अल्टीमेटली करना आप ही को है। लेकिन इमोशनल सपोर्ट अगर मिल जाए, कोई हमें वो चीयर कर रहा हो, तो डेफिनेटली हिम्मत और डबल हो जाती है। सो वो चीज़ यहाँ दिख रही है, ओके। मे बी कोई फायर एलिमेंट आपके अराउंड है, फायर एलिमेंट का पर्सन, and opposite sex, okay, so this is male and female energy also। मुझे लग रहा है ये आपके अंदर भी the feminine and masculine का perfect balance है, practicality and spirituality का perfect balance आप strike कर रहे हैं, okay। so yes, वो भी एक healthy balance है, अपना feminine side, अपना masculine side। सो कहाँ वो हिम्मत दिखानी है, कहाँ अपना इमोशंस दिखाने हैं, वो भी आपको बहुत सही पता है, ओके। क्लैरिटी है। वी हैव 6 ऑफ Gabriel फॉर सैटरडे, विनिंग मोमेंट, विक्ट्री मोमेंट, सेल्फ सेटिस्फाइंग मोमेंट, सेल्फ ग्रैटिफाइंग मोमेंट कि यस, कुछ अच्छा किया है। एंड सैटरडे को ये आपको रियलाइजेशन आ रही है कि यस, किया है, एफर्ट्स जो थे वो रंग ला रहे हैं। कुछ आपके एफर्ट्स चाहे रिलेशनशिप के एरिया में या जॉब के एरिया में, वो डेफिनेटली आपको वो फील गुड फैक्टर दे रहे हैं एंड वो सेटिस्फाइंग ग्रैटिफाइंग मोमेंट दे रहे हैं कि खुशी वाला मोमेंट, ओके। सैटरडे को कुछ ऐसा हो रहा है जो आप थोड़ा हाई फील करेंगे एंड खुद से खुश फील करेंगे कि यस, मैंने कर दिखाया। सो दिस इज़ अ जॉब वेल डन। ये जो भी आप मेहनत में लगे हैं, इंस्पिरेशन खुद के लिए, आप खुद की इंस्पिरेशन बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो मेहनत रंग ला रही है। वी हैव द हायरोफेंट, द स्ट्रेंथ कार्ड, टॉरस, वी हैव लियो अगेन, एंड वी हैव द वर्ल्ड। यस, आप लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, ओके। कंप्लीटिंग, क्लोजिंग अ साइकिल एंड एक न्यू साइकिल में स्टेप इन कर रहे हैं, और वो उस लेवल की हिम्मत दिखा रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, पैशन दिखा रहे हैं, डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, कंपैशन दिखा रहे हैं। जितना शायद आपने खुद को अंडर एस्टिमेटेड रखा था एंड खुद से एक्सपेक्टेशंस भी लो रखी थी, लेकिन अब आप खुद ही को सरप्राइज कर रहे हैं। आप अपना वो पोटेंशियल जगा रहे हैं जो आपने पहले कहीं दबा के रखा था। दैट इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन, वी हैव द मैजिशियन, डबल मैजिशियन एंड हायरोफेंट, ये तीनों ही कार्ड कह रहे हैं ये जो मुद्रा है, ये जो हैंड का जो जेस्चर है यहाँ पर, ये दिखा रहा है चैनलाइजिंग द सोर्स एनर्जी, एज अबव सो बिलो, ओके। सो यहाँ पर भी मैजिशियन का एक हाथ ऊपर है एंड एक हाथ नीचे है, ओके। सो ये हेवेंस की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी चैनलाइज कर रहा है अपने थ्रू। सो वो पॉजिटिविटी, वो सक्सेस फैक्टर, वो ब्लेसिंग्स, वो डायरेक्शन, वो इंट्यूशन, ये पर्सन अपने में जगा रहा है विद द सन। मैंने कहा था ये सन की एनर्जी जो आप अपने अंदर फील करेंगे, ये डेफिनेटली ये डिवाइन एनर्जी है जो आप चैनलाइज कर रहे हैं, ओके। सो यस, ये रिपीटेड, ये 3 कार्ड्स में ये सेम चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा
ज़्यादा पॉजिटिविटी सोर्स एनर्जी से अपने अंदर चैनलाइज कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं इस हफ्ते। बिकॉज अदरवाइज आप खुद ही को कहीं दबा के छुपा के रख रहे थे बिकॉज कॉन्फिडेंस की कमी थी बस। बट विद द सन कार्ड, डबल मैजिशियन कार्ड, चैरियट कार्ड, 10 ऑफ कप्स, ये सारे कॉन्फिडेंस के कार्ड्स हैं, एंड स्पेशली 6 ऑफ गैब्रियल ये विक्ट्री का कार्ड है। सो कॉन्फिडेंस जाग रहा है, सक्सेस फैक्टर आ रहा है, पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, गाइडेंस यहाँ पर सोर्स एनर्जी से चैनल्ड गाइडेंस मिल रही है, एंड अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट विद अ स्ट्रेंथ कार्ड आप खुद में वो हिम्मत देख रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड पर्सन देख रहे हैं, जो कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि वाओ, मैंने तो खुद को इंट्रोवर्ट समझा था, लेकिन ऐसी भी एनर्जी है मेरे अंदर, वो मुझे पता ही नहीं था। सो खुद को सरप्राइज करने वाले हैं आप, एंड दिस इज़ यू। मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड, जस्टिस। सो दिस इज़ योर कार्ड, एंड ये कार्ड कह रहा है कि वो जो लाइफ में परफेक्ट बैलेंस चाहिए, या फिर विद नंबर 8 ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी मेहनत जो रंग लाए, एंड उसकी वजह से जो लाइफ में आप सुकून फील करेंगे, बैलेंस फील करेंगे, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट। ओके, सो ये कर्मों का फल, जस्टिस कार्ड बेसिकली कह रहा है कर्मों का फल। तो यहाँ पर आप ये जो मेहनत दिखाएंगे ये आपके कर्म है। ओके, एंड जो मेहनत रंग लाएगी ये ब्लेसिंग है। सो जस्टिस कार्ड कह रहा है कि लाइफ बेटर होगी, चीज़ें बेटर होंगी, हायर जो आपका पर्पस है आप जब सेट आउट करेंगे, निकलेंगे उसको परस्यू करने के लिए, तो डेफिनेटली वो अचीव करते हुए आप देखेंगे खुद को। ओके, बट अगर वो डिसीजन ही ना लिया जाए, वो स्टेप्स ही ना लिया जाए, तो ऑब्वियसली वो फिर हायर पर्पस कैसे अचीव होगा। बट इस हफ्ते जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म के रास्ते पे हैं, दैट इज़ वाई ये फ्रूट ऑफ लेबर आपको मिलने वाला है। ओके, सो वो परफेक्ट बैलेंस लाइफ में आने वाला है जो आपको खुशी देगा। लाइक आई सेड कि लाइफ में बस एग्जिस्ट नहीं करना है, थ्राइव करना है। सो वो चीज़ जस्टिस कार्ड कह रहा है कि आप फील करेंगे कि यस फाइनली, मतलब लाइफ में वो फीलिंग आ रही है कि यस कुछ कर दिखाया। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, and we have the Two of Cups. So Queen of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Wands, King of Wands. So divine masculine feminine, divine masculine feminine, and lovers में divine masculine feminine, and Two of Cups में divine masculine, divine feminine. Okay, so मैंने कहा था रिपीटेड ये जो पार्टनरशिप वाली एनर्जी आई है, डेफिनेटली कोई पार्टनर तो है यहाँ पर, कोई तो आपके साथ है, चीयरिंग यू ऑन, एंड कोई आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है यहाँ पर। मे बी आपको अपने गोल्स परस्यू करने के लिए जो फाइनेंसेस की हेल्प है रिक्वायर्ड, वो भी सॉर्ट होती दिख रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एनर्जी, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर वो ब्रेक थ्रू है, वो विक्ट्री मोमेंट है, वो सपोर्ट है मनी का विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फाइनेंसेस को लेके भी यहाँ पर कुछ आपकी वरी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, उसका पोटेंशियल बन रहा है, मतलब फ्यूचर में थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव कि यस वो चीज़ भी सॉर्ट होने वाली है। एंड ओके, कैमरा कट ऑफ हो गया था तो आई हैड टू स्टार्ट अगेन। वन कार्ड फॉर लिब्रा, एनिमल स्पिरिट गाइड कार्ड, कीवी। ओके, कीवी क्या कह रही है आपके लिए? इट सेज डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक, एवरी डे। ओके, ईच डे कीवी कह रही है कि वॉकिंग इज थेरेप्यूटिक। वॉकिंग आपके डेफिनेटली मेंटल क्लैरिटी के लिए, ग्राउंडिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये जो भी आप स्टक एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे हैं, वॉकिंग से आई फील वो एनर्जी का फ्लो
ईजी होगा एंड स्टैग्नेंट एनर्जी जो बैठे बैठे अगर आप वरी करेंगे उससे अच्छा है टेक अ वॉक, लॉन्ग वॉक के लिए आप निकल जाइए। ओके, सो उससे माइंड की भी क्लैरिटी होगी एंड फ्रेश एयर के साथ ग्रीनरी अराउंड, सो चिड़ियों को, फूलों को, पेड़ों को देखते हुए जो आप क्लैरिटी फील करेंगे वो बहुत बेनिफिशियल होगी इस हफ्ते। ओके, सो ये इंस्पिरेशन के लिए आई फील ये सन की एनर्जी, ये सोलर एनर्जी अपने में कंटेन करने के लिए आपको सन में निकलना भी पड़ेगा। ओके, सो यस, लॉन्ग वॉक्स आई वुड रेकमेंड, नॉट जस्ट वॉकिंग, लॉन्ग वॉक्स के लिए जाइए। उतना ही ज़्यादा आपका दिल और दिमाग खुलेगा एंड इंस्पायर्ड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ग्राउंडेड फील करेंगे। वो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग नहीं होगी कि ओ माय गॉड कैसे होगा, कैसे होगा, कब होगा, मुझे क्या करना है। वो आराम से धीरे धीरे रास्ता क्लियर होता जाएगा। ओके, सो यस, ग्राउंडिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड एक कार्ड लेते हैं हम रोमांस एंजल से टू सी आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है इस हफ्ते। अनरिक्विटेड लव, ओ माय गॉड, what's going on Librans? There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So कहीं ना कहीं कुछ आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो जो पार्टनरशिप यहाँ हाईलाइटेड है, वो आई फील वो फोकस मांग रही है। बट इस हफ्ते शायद आप बिजी हैं अपना फोकस अपने प्रोफेशन को, अपने गोल्स को देने में। सो आपका पूरा जो ध्यान है वो प्रैक्टिकलिटी पे है, अपने गोल्स पे है एंड समवेयर मे बी आपके पार्टनर लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं, या अभी इस हफ्ते आप वो रोमांटिक इमोशनल मोड पे कम हो। ओके, एंड ये जो रिपीटेड पार्टनर वाली एनर्जी जो आई थी, आई फील योर पार्टनर विल बी सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। वो समझेंगे इस बात को कि यस मे बी हर टाइम हर चीज़ फोकस में रहे और बैलेंस में रहे, ये ज़रूरी नहीं। और अगर बैलेंस में नहीं है या उधर फोकस नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि डिसबैलेंस्ड है। ओके, कुछ भी अनहेल्दी है। मे बी इट्स जस्ट उस पर्सन की अटेंशन फ़िलहाल किसी और पर्पस पे है। सो पेशेंस दिखानी है, अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पर अगर लगे कि क्वालिटी टाइम एक दूसरे को कम दे पा रहे हैं या वो वाली अट्रैक्शन नहीं रही, केमिस्ट्री नहीं रही, एक दूसरे के साथ वो वाली फीलिंग नहीं रही, मे बी बिकॉज लाइफ की डिमांड्स जो हैं वो इस हफ्ते किसी और डायरेक्शन में है। ओके, सो इतना आई फील सीरियसली नहीं लेना है इस चीज़ को, बस अंडरस्टैंडिंग दिखानी है और वो मुझे दिख रही है। रिपीटेड ये जो कोई साथ है आपके, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जो हैंड इन हैंड चल रही है पूरी रीडिंग में, दैट मीन्स वो अंडरस्टैंडिंग, वो पेशेंस है, वो मैच्योरिटी है। ओके, सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस। कुछ ज़्यादा ही लंबी रीडिंग हो गई। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।